नमस्कार साथियों। जैसा कि देश में 3 नए कानून लागू हो गए जो भारतीय दंड संहिता थी, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इनको रिप्लेस करके नए कानून ले आए। मुझे लगता है कि अब पूरे देश में लोकतंत्र की बजाय पुलिस तंत्र चलेगा और केवल पुलिस की तानाशाही। मैं आपसे सवाल करूंगा, अगर आपको पुलिस मारपीट कर दे तो आप कहां जाएंगे? कोर्ट, मजिस्ट्रेट से पावर छीन ली गई है, वो डायरेक्ट पुलिस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो आप कहां जाएंगे? पुलिस को विवेकाधिकार दे दिया गया है, एफआईआर दर्ज करे या न करे। पहले वैसे भी तो पुलिस एफआईआर नहीं करती थी, अगर पैसे दे दिए तो कर लेती थी, विपक्षी ने अगर पैसे दे दिए तो नहीं करती थी। लेकिन अब कानून क्या लागू कर दिया है वो जान लेने की आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है साथियों। अब क्या है कि 175 सबसेक्शन 3 जो है, ठीक है, बीएनएसएस, उसमें क्या कर दिया, पुलिस की इच्छा होगी तो एफआईआर लिखेगी, नहीं तो नहीं। इसमें अपवाद है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा, पुलिस के खिलाफ अगर केस एफआईआर करने जा रहे हैं तो 223 सबसेक्शन 2 नहीं कर सकते। मजिस्ट्रेट जो है, मान लीजिए, वो भी संज्ञान नहीं ले सकता। दूसरा, बीएनएसएस सेक्शन 218, न्यायाधीश या लोक सेवकों पर आपको केस करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। चलिए ये पूरा हम आपको कानून विस्तार से समझाते हैं। साथियों, मैं आपको बताऊं कि पहले क्या होता था कि आप एफआईआर करवाने जा रहे हो तो पुलिस वैसे भी एफआईआर दर्ज नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि एनसीआरबी पोर्टल पर पूरा डाटा होता है और साल में रिलीज होता है, तो सरकारों पर आरोप लगता है कि देखिए आपकी सरकार में बढ़े अपराध, ठीक है, तो इसलिए वैसे भी पुलिस क्या करती थी, एफआईआर नहीं करती थी। अब क्या कानून ला दिया भाई कि अगर आप एफआईआर करने जा रहे हो तो पुलिस की मर्जी होगी तो करेगी और मर्जी होगी नहीं करेगी। अब मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं, समझ लीजिए, अधूरा ज्ञान मत लीजिए, ठीक है। बीएनएसएस सबसेक्शन 175 सबसेक्शन 3 में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी संज्ञेय अपराध यानी कि गंभीर अपराध के घटित होने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, पहले कानून की भाषा में समझ लीजिए फिर आसान की भाषा में, जिसमें 3 साल या 3 साल से अधिक या 7 साल से कम की सजा हो, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसा नहीं किया जा सकता। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक जांच करने के लिए आगे बढ़े कि क्या 14 दिनों की अवधि के भीतर मामले में आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टतः मामला मौजूद है। प्रथम दृष्टतः मामला होने पर जांच आगे बढ़ाए, यानी कि प्रथम दृष्टतः यानी कि एकदम देखने से लगता है कि हाँ ये रिपोर्ट सही है, तभी पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। अब इससे होगा क्या? ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम का कारावास है, ठीक है, तो ऐसी धाराओं में आपके साथ कोई अपराध घटित हो गया तो पुलिस को विवेकानुसार है एफआईआर दर्ज करे या ना करे, पूरा पूरा पुलिस पे डिपेंड है। अब आपके साथ भाई मारपीट हो गई, किसी ने आपकी मान लीजिए हड्डी तोड़ दी, तो आप पुलिस के पास जाओगे। अब पहले भी क्या होता था कि पहले भी जैसे मान लीजिए मामला बन रहा है 324 का, पुलिस ले दे के वो 323 का बनाती थी। पहले भी वो कम मामले में दर्ज करती थी, जहां पे 7 साल की सजा होनी थी, धारा बनानी थी, वो 2 साल की सजा में करती थी। अब डायरेक्ट आपने विवेकाधिकार दे दिया, तो अब खुला नीलामी लगेगी थाने में कि कौन कितना पैसा दे रहा है। अगर पीड़ित ने पैसा दे दिया तो पीड़ित की एफआईआर दर्ज हो जाएगी, विपक्षी ने पैसा दे दिया तो वो कहेगी नहीं विवेकाधिकार है हमारा, तो हमें नहीं लगता ये, हम नहीं करेंगे एफआईआर दर्ज। ये हो गया, ठीक है। दूसरा कि अब पुलिस के खिलाफ आप एक्शन भी नहीं ले सकते कोर्ट से। क्या है? 223 सबसेक्शन 2, 223 सबसेक्शन 2, एक मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के खिलाफ, लोक सेवक ने सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अधिकारियों कार्यों का कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किए गए अपराध की शिकायत तब तक संज्ञान नहीं ले सकता है जब तक कि, पहला पॉइंट, ऐसे लोक सेवक को उस स्थिति में बारे में दावा करने का अवसर दिया जाता है, यानी कि उसे बुलाइए, उससे पूछिए भाई क्या हुआ था क्या नहीं, उसका स्टेटमेंट लीजिए। बी, ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी घटना के तथ्यों की परिस्थितियों वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करें, यानी कि उसका विभागीय अधिकार है रिपोर्ट बना के दे। अब क्या एक पुलिस एसएचओ के खिलाफ एसपी कुछ लिख के देगा? नहीं देगा। विभाग को बचाता है, सीनियर अपने जूनियर को बचाता है, यही हकीकत है साथियों, ठीक है ना। दूसरा मैं आपको बता दूं साथियों कि एक कानून और है जो कि पहले भी था, ये कानून नया नहीं आया, ये पहले भी था, धारा 197 सीआरपीसी धारा 197 में पहले था। अब नया जो धारा आई है उसमें वही कानून रख दिया है जो कि अब बीएनएनएस सेक्शन 218, इसमें क्या है कि भाई अगर आप किसी जज, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, उसके खिलाफ अगर आप केस करना चाहते हो तो आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी। सरकार मतलब जो उसके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे परमिशन लेनी होगी, तब केस चलेगा।
तो भाई पहले तो थानों में नीलामी लगती है, पहले भी लगती थी। पहले कैसे लगती थी? जैसे मान लीजिए आपने किसी की ज्यादा मारपीट कर दी, सिर में उसके मान लीजिए छड़ी मार दी, खून निकल आया, आप 10,000 रुपए दो, वो जो है 151 में चालान करेगा। थोड़ा और गंभीर मामला है, कम दिए 5,000 तो 323 में कर देगा, बस मामला रफा दफा। अब क्या? अब उसे विवेकाधिकार हो गया है। जो 7 साल से कम के मामले में अब पुलिस कहेगी भाई विवेकाधिकार है, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता, भाई हमारा विवेकाधिकार है, नहीं लग रहा मुझे प्रथम दृष्टया इस पे एक्शन लेना चाहिए, नहीं लूंगा, मुझे पैसे चाहिए। अब मैं कह रहा हूं खुले मंच पे, इतनी भ्रष्टाचारी थानों में थी और अब इतनी बढ़ जाएगी कि आम आदमी जो है वो रोएगा, एक दिन रोएगा। मैं ये जो भी मान लीजिए मैं आप वीडियो बनाता हूं, मैं कभी भी अपने चैनल में वीडियो जो है किसी पार्टी का नुकसान करने के माध्यम से नहीं बताता हूं। अगर कांग्रेस ने खराब नियम बताया होगा, कोई कानून बनाया होगा तो उसके खिलाफ बोलूंगा, बीजेपी ने बनाया होगा उसके खिलाफ बोलूंगा, समाजवादी पार्टी ने बनाया होगा उसके खिलाफ बोलूंगा, मैं सबके खिलाफ बोलूंगा, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोलूंगा। मेरे पास कई कॉल्स करते हैं कि सर पुलिस ने मारा पीटा, आप कहां जाएं हम? आईजीआरएस पे शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि जन सुनवाई पे आप शिकायत करते हो, शिकायत करोगे एसआई की, सुनेगा एसएचओ, वो दोनों एक दूसरे को रिश्वत लेते देते हैं, वो जो है रिश्वत साथ खाते हैं, वो क्या एक दूसरे की सुनेंगे? आपने लेखपाल की शिकायत की और वहां पे तहसीलदार सुनता है, लेखपाल ही पूरी मान लीजिए पूरा रिश्वत जो है वो तहसीलदार को खिलवाता है। आपने रजिस्ट्रार के खिलाफ शिकायत की, रजिस्ट्रार खुद ऊपर पैसा भेज रहा है। सिस्टम इतना करप्ट हो गया है कि आम आदमी देखिए अब रोएगा, आम आदमी। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं किसी सरकार का नुकसान हो, मुझे लगता था कि कानून सही बने, कुछ कानून सही बने, लेकिन कुछ कानून इतने भ्रष्ट कर दिए गए हैं कि आम इंसान है वो रोज आएगा, देखिए देखना। ठीक है, मेरे पास कॉल आते हैं कि सर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, क्या करें? 156 दिन में जाओगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते आप परेशान हो जाओगे, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, न पहले लिखी जाती थी, अब तो विवेकाधिकार और दे दिया। बिल्कुल हकीकत है। अगर मान लीजिए आपको यकीन नहीं है तो मैंने जो भी धाराएं वीडियो में बताई हैं उनका आप खुद जाके अध्ययन कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी बात आप एक भी सही मत मानिए। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं मान लीजिए वो झूठ है, झूठ है, आप जो मैं बता रहा हूं उसे जाइए, उसकी गूगल पे जांच करिए, सर्च करिए कि पहले क्या था अब क्या था। और साथियों मैं आपसे कहूंगा कि अगर मान लीजिए आप जो है हमारी आवाज को उठाना चाहते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथियों धन्यवाद।